हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम फिर से कवर करने जा रहे हैं एक अनसीन पैसेज को। वो भी हम कवर कर रहे हैं क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। इससे पहले हम दो पैसेज को पहले ही कवर कर चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस पैसेज की। इस पैसेज को हमारा कवर करने का मेन फंडा ये है और मेन पर्पज़ ये है कि पैसेज के माध्यम से हम किस तरीके से एग्ज़ाम में पैसेज को सोल्व कर सकें। साथ ही साथ हम इसमें डिफ़िकल्ट वोकेबलरी को भी कवर करेंगे ताकि आप पैसेज को आसानी से समझ सकें। और समझने के साथ साथ जो भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं 10 क्वेश्चन बनते हैं उनको आप आसानी से सोल्व कर सकें। राइट, तो चलिए सबसे पहले इसमें एक फ्रेजेस दे रखी हुई है जिसमें बताया गया है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। इन ए स्मॉल विलेज, है ना। इन ए स्मॉल विलेज मतलब एक छोटे से गाँव में। नेस्टल्ड, नेस्टल्ड का मतलब होता है स्थित होना, यानी एक छोटे से गांव में। और वो गांव स्थित था, कहाँ पर स्थित था? बिटवीन ग्रीन हिल्स। ग्रीन हिल्स मतलब हरी पहाड़ियों के बीच में। यानी कि एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो कहाँ पर स्थित था? हरी पहाड़ियों के बीच में स्थित था। लिव्ड एंड रहता था ए यंग बॉय, यानी कि उस गाँव में, उस हरी पहाड़ियों के भीतर, है ना, जो छोटा सा गाँव था उसमें एक यंग बॉय रहता था, एक जवान लड़का रहता था। नेम्ड, उसका नाम था रोहन। ठीक है, अब ऊपर से लेकर के यहाँ तक क्या मतलब हुआ कि एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जो हरी पहाड़ियों के बीच स्थित था और उस छोटे से गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। ही वॉज नॉन, पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है ये। उसे जाना जाता था फॉर हिज काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालुता के लिए, उसे अपनी दयालुता के लिए जाना जाता था। एंड हेल्पफुल नेचर, हेल्पफुल मतलब, है ना, यानी कि ऐसा ऐसा नेचर, ऐसी प्रकृति जिसमें क्या रहता है, सामने वाला की मदद की जा सकती है। ये हम बोल सकते हैं मददगार तरीका या मददगार नेचर था उसकी, मददगार, मदद करने की प्रकृति थी। ठीक है, यानी कि उसकी मदद करने की प्रकृति के लिए उसे सब दूर जाना जाता था। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग को क्या होता है, प्रत्येक सुबह क्या होता था? रोहन वुड वेकअप अर्ली, यानी कि रोहन जो था वो बहुत जल्दी उठ जाया करता था। यहाँ पर जो अर्ली है ना, इस पर ध्यान देना, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा आपका। एंड हेल्प हिज पेरेंट्स, और सुबह उठ करके अपने जो पेरेंट्स थे उनकी मदद किया करता था। कहाँ पर करता था? इन द फील्ड्स, यानी कि खेतों में करता था। द फील्ड्स वर फुल ऑफ क्रॉप्स, और उसकी जो फील्ड्स थी, उसकी जो खेतें थे वो किससे भरे हुए थे? पूरी तरीके से क्रॉप से, यानी कि फसल से भरी हुई थी। कौन सी? उसकी जो खेत थी वो पूरी तरीके से क्रॉप से, यानी कि फसल से पूरी तरीके से भरी हुई थी। और क्या हो रही थी? शाइनिंग अंडर द ब्राइट सन, और सन के नीचे जो ब्राइट सन रहता है, यानी चमकते हुए सन जो रहता है, सूरज जो रहता है, उसके नीचे क्या कर रही थी? पूरी तरीके से चमक रही थी। आफ्टर हिज वर्क, अपने काम खत्म करने के बाद, ही वुड गो टू स्कूल, और वहाँ अपने काम खत्म करने के बाद में कहाँ जाता था? स्कूल जाया करता था। ईगर टू लर्न, ईगर मीन्स होता है जिज्ञासु। ठीक है, ईगर टू लर्न यानी कि कुछ जिज्ञासा से, यानी कि जिज्ञासा सीखने के लिए। न्यू थिंग्स, यानी कि कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए। यानी कि अपना काम खत्म करने के बाद वहाँ कुछ जिज्ञासा पूर्वक स्कूल में कुछ नया सीखने के लिए जाया करता था। रोहन्स फेवरेट सब्जेक्ट वाज साइंस, ये ध्यान देने वाली योग्य बात है कि रोहन का जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो क्या था? साइंस था, यानी कि विज्ञान था। ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस, वो हमेशा जिज्ञासु रहता था। अबाउट, यानी के बारे में। हाउ थिंग्स वर्कड, यानी कि जो भी वस्तुएं हैं हमारे आसपास, जो वस्तुएं हैं वो किस प्रकार से कार्य करती है, इसके बारे में वो हमेशा जिज्ञासु रहता था। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन की बात है, हिज टीचर आस्क्ड द क्लास टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम नेचर टू एक्सप्लेन। एक दिन की बात है, उसके टीचर ने क्लास में कहा कि नेचर में से कुछ चीज़ें लेकर के आओ और उनको आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, यानी कि समझाओ। ठीक है, चलिए। रोहन ब्राउट अ ब्यूटीफुल लीफ, लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ती। ब्राउट मीन्स होता है लाना। अब रोहन क्या होता है कि रोहन जो रहता है वह एक ब्यूटीफुल, यानी खूबसूरत पत्ती लेकर के आता है, किसी पेड़ की पत्ती लेकर आता है। ही एक्सप्लेन्ड, वहाँ समझाता है। हाउ लीव्स, यानी कि पत्तियाँ किस प्रकार से, हेल्प प्लांट्स, यानी कि पत्तियाँ जो रहती है वो किस प्रकार से पौधों की मदद करती है। मेक फूड, यानी कि भोजन बनाने के लिए। थ्रू ए प्रोसेस, यानी कि इस प्रक्रिया में, कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। तो वहाँ समझाता है कि पौधे जो रहते हैं पत्तियों के माध्यम से, है ना, भोजन को पत्तियों के माध्यम से पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए किस प्रकार सहायक होती है और किस प्रकार से पत्तियाँ पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करती है। और पत्तियाँ जब भोजन बनाने का कार्य करती है तो इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यदि आपने साइंस में पढ़ा होगा तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है,
हिज टीचर, उसके टीचर प्रेज्ड हिम का मतलब होता है उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। फॉर हिज क्लियर एक्सप्लेनेशन, उसकी शुद्धतापूर्वक एक्सप्लेनेशन करने के लिए उसकी पूरी तरीके से बड़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है, उसकी समझाने की वजह से। ऑन हिज वे, है ना, होम यानी घर जाते हुए रास्ते में, रोहन नोटिस्ड ए स्ट्रे डॉग, रोहन को एक आवारा कुत्ता दिखाई देता है। आवारा कुत्ता मतलब जो गली में घूमते रहते हैं, ऐसा कुत्ता दिखाई देता है। दैट सिम्ड हंग्री, जो पूरी तरीके से भूखा लग रहा था। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, दो बार सोचे बिना, यानी कि रोहन ने पूरी सोचा हुआ 2 बार सोचे बिना। ही शेयर्ड हिज लंच विद द डॉग, वो क्या करता है अपना जो लंच रहता है उस डॉग को दे देता है, ठीक है। अब देखते हैं, द डॉग वेग्ड इट्स टेल इन ग्रेटिट्यूड। यहाँ पर ग्रेटिट्यूड का मतलब धन्यवाद नहीं है, यहाँ पर ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है ना, हैप्पीनेस, ठीक है। तो जो डॉग होता है, कुत्ता जो होता है, अपनी जो टेल होती है, उसकी पूंछ जो होती है, उसको क्या करता है ना, खुशी के साथ में हिलाने लगता है, ठीक है। वेग्ड का मतलब होता है हिलाना। रोहन फेल्ट हैप्पी दैट ही कुड हेल्प, और इसके बाद में क्या होता है कि रोहन मदद करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चनों पर। तो हमारे पास में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जिसको हम कवर करेंगे। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रोहन नॉन फॉर इन द विलेज, यानी कि रोहन को अपने गांव में किस बात के लिए जाना जाता था। फर्स्ट है हिज इंटेलिजेंस के लिए, उसकी बुद्धिमानी के लिए। दूसरा है हिज काइंडनेस के लिए, उसकी दयालुता के लिए। तीसरा है हिज वेल्थ, उसके धन के लिए। फोर्थ है हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि रोहन जो है उसको अपने गांव में हिज काइंडनेस के लिए जाना जाता था, यानी कि उसकी दयालुता के लिए जाना जाता था, यानी कि वह प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट डिड रोहन ब्रिंग टू एक्सप्लेन इन हिज क्लास, यानी कि रोहन जो है अपनी क्लास में एक्सप्लेन करने के लिए क्या लेकर के आता है। तो आप सभी जानते हैं फ्लावर लेकर के आता है, बिल्कुल नहीं। लीफ, जी हाँ, वो लीफ लेकर के आता है। लीफ मीन्स पत्ती लेकर के आता है, क्योंकि पत्ती के माध्यम से, है ना, किसको, फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को एक्सप्लेन करता है। रोक यानी चट्टान को लेकर के नहीं आता है, और ब्रांच यानी शाखा को लेकर के भी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट वाज रोहन्स फेवरेट। तो मैंने आपको बताया कि रोहन का जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो कौन सा था, साइंस था। तो इस हिसाब से मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी तीनों बाहर हो जाएंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा साइंस। नेक्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड क्यूरियस मीन इन द पैसेज, यानी पैसेज के अकॉर्डिंग क्यूरियस का मतलब क्या होता है। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, ये हमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, हमारा मन लगता है। तो जिज्ञासु या इंटरेस्ट होना क्या बोल सकते थे हम, इंटरेस्टेड। क्या आ जाएगा हमारा, इंटरेस्टेड। बोर मीन्स क्या था, उपजाना। एंग्री मीन्स गुस्सा होना। और नर्वस मीन्स घबराया हुआ या चिंतित होना। तो पैसेज के अकॉर्डिंग अपने को बताना है, तो यहाँ पर क्यूरियस का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड, यानी कि इंटरेस्टेड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ ब्राइट। ब्राइट यानी चमकीला। चमकीला का एंटोनियम क्या होता है, यानी कि अपोजिट क्या होता है। एज यूज्ड इन द सेंटेंस, द फील्ड वर फुल ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो फील्ड थी वो पूरी तरीके से फसल से भरी हुई थी। शाइनिंग अंडर द ब्राइट साइन, और जो चमकते हुए सूर्य के नीचे चमक रही थी, ठीक है। तो ब्राइट मीन्स चमकीला होता है, तो इसका अपोजिट हमको बताना है। तो डार्क मीन्स क्या होता है, डार्क मीन्स अंधेरा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डल मीन्स निरस या उबाऊ, ये तो हो नहीं सकता। वार्म, वार्म मीन्स होता है गर्म, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स नरम, है ना, नरम स्वभाव का होना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमको एंटोनियम चाहिए था, तो ब्राइट का एंटोनियम हो जाएगा डार्क। क्या हो जाएगा, डार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करते हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में अपने को एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है ना। रोहन ब्राउट ए ब्यूटीफुल लीफ, है ना, रोहन ब्राउट ए ब्यूटीफुल लीफ, यानी कि जो हमारे पास में सेंटेंस है इसमें एडजेक्टिव क्या है, रोहन है, ब्राउट है, ये ब्यूटीफुल है, लीफ है। तो हम सभी जानते हैं जो एडजेक्टिव हमारे पास में क्या है, ब्यूटीफुल है। क्या है, ब्यूटीफुल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। बाकी ब्राउट, लीफ और रोहन ये तीनों बाहर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब इन द पैसेज। हमको इस सेंटेंस में इसके अकॉर्डिंग अपने को एडवर्ब बताना है, ठीक है, क्रिया विशेषण बताना है। तो काइंडनेस, काइंडनेस एक एडजेक्टिव नाउन है जिसका मतलब होता है दयालुता, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। हेल्प मीन्स होता है मदद करना, ये अपने आप में क्या है, वर्ब है, ठीक है, क्या अपने आप में वर्ब है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी से, और अर्ली मीन्स होता है मतलब इसका मतलब भी जल्दी से होता है, ठीक है। लेकिन यदि अपन बात करें तो क्विकली भी हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब है और अर्ली भी एडवर्ब है, लेकिन दोनों में से हमको एक लगाना होगा, ठीक है, या तो क्विकली होगा या फिर अर्ली होगा। तो एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो अर्ली है हमारे पास में,
ये जो हमारे पास में अर्ली है ना, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। इस हिसाब से जो हम बताना चाहेंगे, क्योंकि ये जो क्विकली है ये केवल एडवर्ब है, तो इसी वजह से हमारा जो क्विकली है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हमारे पास में क्विकली नहीं होता तो हम किसको लगाते, केवल अर्ली को लगा देते। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्विकली। बाकी अर्ली को हम बाहर निकाल देंगे। फिलहाल अर्ली भी हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन एग्जाम में ऐसी बात आ जाए तो जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है उसको अपन करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हाउ डिड रोहन फील आफ्टर हेल्पिंग द डॉग, यानी कि रोहन ने जब उस डॉग की मदद की थी तो उसको कैसा महसूस हो रहा था। सैड यानी कि उदास हो रहा था वो, हैप्पी यानी खुश हो रहा था, बिल्कुल वो खुश हो रहा उसको डॉग की मदद करके। तीसरा है टायर्ड यानी उसे थकान महसूस हो रही थी, कन्फ्यूज में वो भ्रमित हो रहा था। तो ये तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो उनको देख करके कुत्ते की मदद करके वहाँ खुश हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस हेल्प्स प्लांट्स मेक फूड एज एक्सप्लेन बाय रोहन, रोहन के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो हम सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि पत्ती के माध्यम से उसने बताया था। और फोटोसिंथेसिस कौन सा हमारा, सी वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा वाला, सी वाला। बाकी ये है ना इवापोरेशन, इसके बाद में डाइजेशन और रेस्पायरेशन, ये तीनों बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द वर्ड ग्रेटिट्यूड मीन इन द सेंटेंस, है ना, द डॉग वैग्ड इट्स टेल इन ग्रेटिट्यूड, यानी कि सेंटेंस में है ना जो दे रखा है ग्रेटिट्यूड, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो डॉग है उसने अपनी जो पूंछ हिलाई थी वो किस तरीके से हिलाई थी, यानी कि ग्रेटिट्यूड के हिसाब से हिलाई थी। तो ग्रेटिट्यूड का इस पैसेज के अकॉर्डिंग मतलब क्या है, तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है हैप्पीनेस, यानी कि खुशी के साथ है वो मिलाई थी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भूखा था। ठीक है, और भूखा था तो उसको खाने को मिल गया था, तो इस वजह से उसने खुशी के साथ में अपनी पूंछ हिलाई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, बी फॉर बॉल। बाकी थैंकफुलनेस, एंगर और फियर ये हमारे बाहर हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा पैसेज, जिसको हमने सबसे पहले पैसेज को कवर किया और इसके साथ साथ इसके 10 क्वेश्चन सोल्व किए। इसी तरीके से यदि आप पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली जब भी आप पैसेज को सोल्व करें तो उनकी वोकेबलरी पर फोकस करते रहें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको वोकेबलरी याद रहेगी उतनी ज़्यादा आपको पैसेज को समझने में अंडरस्टैंड होगी। साथ साथ कभी कभी और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्रामर रहता है उसका एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट फील करता है, यानी कि वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपकी ग्रामर भी अच्छी है और वोकेबलरी भी अच्छी है तो आप पैसेज को काफ़ी हद तक उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, से मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।